गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राम बाली पर प्रसन्न हो गए। कब? जब उन्होंने चतुराई छोड़ करके शरणागति ग्रहण की। श्री राम जी ने अपना हाथ बाली के सिर पर घुमाते हुए यह कहा कि बाली, तुम्हारे शरीर को मैं अचल बना देता हूँ, तुम अपने प्राण को रखो। बाली ने कहा, प्रभु आप तो कृपा निधान हैं। मुनि लोग जिनके लिए जतन करते हैं, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म में, फिर भी अंत समय में श्री राम नाम उच्चारण करते नहीं बनता है। जिनके नाम के बल से शिव जी महाराज काशी जी में सभी को अविनाशिनी गति प्रदान किया करते हैं, मेरे नेत्र का विषय वही श्री राम जी हो गए हैं। कौन? तो जिनके नाम मरते वक्त मुनियों के लिए दुर्लभ है। काशी जी में भगवान शिव नाम ही केवल सुनाते हैं, रूप का दर्शन भी नहीं करा पाते हैं, परंतु वही श्री राम जी, वही श्री राम नाम अर्थात नाम और रूप दोनों मेरे सामने हैं। प्रभु, क्या ऐसा योग फिर से कभी बनेगा? नहीं बनेगा। अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए बाली कहते हैं कि जिनके गुणों को श्रुति न इति कह करके गायन करती हैं, जिनको योगी लोग मुनि लोग पंच प्राण वायु को मन को जीत करके विषयों को परित्याग करके कभी ध्यान में प्राप्त करते हैं, वही मुझे प्राप्त हो गए हैं। आपने जो मुझे शरीर रखने के लिए कहा, मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों कहा। मुझ में जो बड़ा अभिमान है ना, उस अभिमान को देख करके आपने मुझे शरीर रखने के लिए कहा। परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कलप वृक्ष को काट करके बबूल के वृक्ष को रूंधता हो, अर्थात बाड़ लगाता हो। वह कलप वृक्ष जो चारों फल को देने वाला है, और वह बबूल जो केवल कांटा ही कांटा देने वाला है। आपका दर्शन, आपकी प्राप्ति सभी फल की प्राप्ति है। शरीर को रखना ये क्या है? बबूल के वृक्ष को सुरक्षित करना है, जो कर्म रूपी कांटा से भरा हुआ ये शरीर रूपी बबूल का वृक्ष है। अब आप मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखिए, जो मैं मांगता हूं उसे दीजिए। जेहि जो निजनम करम बस तह राम पद अनुराग। जेहि जो निजन्म का
कर्म बस, कर्म के बस होने से जेहि जोनि जन्मो, जेहि जोनि जन्मो अर्थात आकर 4,84,00,000 में से 84,00,000 जोनि में से किसी शरीर में मेरा जन्म हो, वहाँ आप श्री राम जी के चरण में मैं अनुराग करूं, तहाँ राम पद अनुराग हूं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। बाली ने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं दीजिए, बल्कि मुझे भक्ति दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे कर्म भोग को समाप्त कर दीजिए, परंतु मैं यह मांगता हूं कि मैं अपने कर्म को भोगते हुए चाहे जहां भी रहूं, हे नाथ आपको मैं नहीं भुलाऊं, सदैव आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। प्रभु आप कल्याण प्रद हैं। कल्याण प्रद माने कल्याण प्रदान करने वाले हैं। यह तनय अंगुलिया निर्देश है। यह तनय, यह मेरा पुत्र, यह मेरा बेटा अंगद, जो सदैव स्वर्ण के बाजूबंद पहनने वाला, स्वर्ण के अंगद पहनने वाला यह अंगद, मम सम विनय बल, मम सम माने मेरे ही समान विनयी है। यह विशेष नीति से युक्त है, विशेष नीति से युक्त है। नय माने नीति, विशेष नीतिवान है और बलवान है। इसको आप स्वीकार कीजिए। और ऐसा कहते हुए बाली ने श्री अंगद जी के हाथ पकड़ करके श्री राम जी के हाथ में रख दिया। गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए। हे सुर नर नाह, अंगद बाह गही, अंगद के बाहों को पकड़ करके इसे अपना दास बना लीजिए, आपन दास कीजिए। श्री अंगद जी को देखते ही बाली का ममत्व हृदय में उमड़ पड़ा। इतना अधिक ममत्व जगा कि बाली जो अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे थे, वह पहले अंगद के लिए व्यवस्था करने में लग गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाली ने कहा, मुझे न तो अपने लिए शोक है, न तारा और न ही प्रजाजनों के लिए, परंतु अंगद के लिए मुझे शोक है। इसको मैंने बड़े लाड़ प्यार से पोषण पालन किया है। यह मेरे बिना मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। स्वामी आप इसे स्वीकार कर लीजिए।
ऐसे नहीं, हाथ में इनके हाथ को लीजिए, आप अपने हाथ में इनके हाथ पकड़ लीजिए। यह अंगद जी का सौभाग्य है कि इनके पिताजी भगवान के हाथ में इनका हाथ सौंप रहे हैं। वह माता पिता अपनी कन्या को योग्य वर के हाथ में सौंपते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि सदैव आप इनको ध्यान रखिएगा, इनकी गलतियों को माफ करते हुए इनका कल्याण कीजिएगा और इनको हमेशा खुश रखिएगा और सदैव अपने साथ रखिएगा। ये कामना होती है। वही सारी कामना बाली के हृदय में है कि प्रभु आप इसे अपना दास बनाइएगा। अपना मतलब सुग्रीव के दास न बनेइए, इसको आप कल्याण कीजिए, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए और इनको आप अपना दुलार प्रदान कीजिएगा। ये बाली ने कहा। अंगद जी ने उत्तरकांड में श्री राम जी से उस वक्त कहा जब श्री राम जी ने अयोध्या जी से सभी अपने उन सखाओं को विदा करना शुरू किया, तो अंगद जी महाराज जाने के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। तो सबके बीच में प्रभु ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब सब विदा हो लिए तब प्रभु ने अंगद जी से कहा। तब जब अंगद जी ने उठ करके प्रार्थना शुरू किया कि प्रभु आप मुझे अपने पास रखिए, और उन्होंने यह बातें कही। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तजी पद जल जाता। मुझे अपने शरण में रखिए। देखो, उत्तम इसी को कहते हैं कि हाथ पकड़ करके अपना लेना। हाथ पकड़ करके अपना लेना, ये उत्तम अपनाना होता है। दोहावली 544 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज। तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले बाह गहे की लाज। नदी के किनारे झूलता हुआ जो घास होता है ना, वह कोई बहुत मजबूत नहीं होता है, निर्बल होता है। अच्छा, उससे किसी का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उस घास को कोई ले भी नहीं सकता, बिल्कुल नदी किनारे है। लेकिन डूबता हुआ एक व्यक्ति उस घास को पकड़ता है, तो या तो वह घास उसको बचा लेता है, अथवा तो उखड़ करके उसके साथ चल देता है। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा कि बाह गहे की लाज, हाथ पकड़ने की लाज होती है।
जब हाथ पकड़ करके अपना लिया तो फिर कभी परित्याग नहीं कर सकते। तो उत्तम होता है हाथ पकड़ना, मध्यम होता है वचन से कहना। वचन से कहना, यह मध्यम अपनाना होता है। आप मेरे हो। जैसे कि गोस्वामी जी ने ठाकुर जी से यह कहा कि प्रभु आप हमसे यह कहने में संकोच मत कीजिए, कह दीजिए कि तुलसीदास तू मेरा है, तू हमारे हो। विनय पत्रिका 78 पद में गोस्वामी जी ने कहा, तू गरीब निवाज हो गरीब तेरो, तू गरीब निवाज हो गरीब तेरो, बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। बारक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो। एक बार कह दीजिए तू मेरा है। फिर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 268 में कहा कि प्रभु मैं समझता हूं कि आपको कहने में संकोच लगता है, कैसे कहूं कि तुलसीदास तू मेरा है। तो ये काम करिए ना, आप मन से मान लीजिए कि तुलसीदास मेरा है। हाथ पकड़ना उत्तम है, वचन से कहना मध्यम है, और मन से स्वीकार कर लेना सामान्य है। गोस्वामी जी ने कहा कि आप मन में मान लीजिए कि तुलसीदास मेरा है। तो श्री राम जी ने कहा, तुलसीदास जी ये बताइए कि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको अपने मन से अपना मान लिया है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में उदाहरण दिया, प्रमाण दिया। 268 पद में, तू अपनाई हो तो हों जानी हो, तू अपनाई हो तो हों जानी हो। आप अपना लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। कैसे? कहा जैसे कि मेरा मन सांसारिक प्रपंच में विषयों में लगा रहता है स्वाभाविक रूप से, वैसे ही वहां से हट करके यह मन आप में लग जाएगा, तब समझ लूंगा कि आपने मन से मुझे अपना लिया है। ये प्रमाण रखा, यही उदाहरण रखा। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु आप कल्याण प्रद हैं, अर्थात कल्याण के दाता है। यह जो मेरा बेटा है ना, नीति और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। हे सुर नर नाह, अंगद को अपना दास बना लीजिए। अंगद की बड़ाई जो बाली कर रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि यह अंगद आपके सेवा के योग्य है, आपकी सेवा करेगा। यह मैं तो सेवा नहीं कर सका, लेकिन यह मेरा अंगद आपकी सेवा करेगा, क्योंकि यह मेरे ही जैसा नीति और बल में संपन्न है। देखो, पिता की कामना होती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा ही बलवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो। यह कामना होती है। पिता का गुण जब पुत्र में आता है तो पिता का मन आह्लादित होता है, पिता बड़े प्रसन्न रहते हैं। बाली ने प्रशंसा किया जिससे कि श्री राम जी इनसे सेवा ले सके। यह सेवा के योग्य है। आप सभी के कल्याण करता है, इस बालक को भी कल्याण आप करें प्रभु। आप सुर नर नाह है, सबकी रक्षा करते हैं, इस बालक की भी रक्षा करें। ध्यान दीजिएगा, सुर नर असुर 3 होते हैं। बाली ने 2 का नाम लिया, सुर नर नाह, असुर नाह नहीं कहा, क्योंकि श्री राम जी असुर नाह नहीं, असुर के तो संहारक हैं। सुर नर के पालक हैं, असुरों के संहारक हैं।
इसलिए कहा सुर नर नाह। दूसरा भाव यह है कि आपकी सेवा सूर नर करते हैं। वहां भला अंगद क्या है? कुछ नहीं है, परंतु मेरे वर मांगने से मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए अंगद को अपना दास बना करके सरकार इससे आप अपनी सेवा में रखिए। बाली के मन में इस बात को लेकर के आशंका है कि सुग्रीव और सुग्रीव के पक्ष के लोग मेरे न रहने पर मेरे अंगद को बहुत कष्ट देंगे, बड़ी दुर्दशा करेंगे। ये उनके मन में आशंका है और होता है, राज परिवार में ऐसा हो जाता है। इसीलिए बाली ने बुद्धिमानी किया, सोचा कि जिनके आश्रित होकर के सुग्रीव इतने प्यारे बन गए हैं, मैं क्यों न अंगद को इनके दास बना करके इनके स्नेह का भाजन बना दूं, ये भी इनके प्रिय बन जाए। इसीलिए बाली ने अंगद के हाथ लेकर के श्री राम जी के हाथ में रख दिया, प्रभु इसे स्वीकार करिए। आप अपना लेंगे तो मैं निश्चिंत रहूंगा, चाहे कहीं भी रहूंगा, मुझे इस बात को शोक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ कार्य अधूरा रह जाने से धर्मात्मा लोग मरने के बाद भी चिंतित हुआ करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरने के पूर्व जो कृत कार्य है उसको संपन्न कर लो, अन्यथा मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। क्या प्रमाण है? तो उसका उत्तर यह है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि श्री परीक्षित जी सुखी पूर्वक, श्री परीक्षित जी सुखपूर्वक सुखी हो करके भगवान के धाम में रहते हैं, फिर भी उनको इस बात को पछतावा रहता है कि मैंने कलयुग को छोड़ क्यों दिया। बाली ने कहा इनको आप अपने संग रखिएगा। स्पष्ट संकेत है कि सुग्रीव के साथ मत छोड़िएगा इनको। सरकार इन सब बातों को पूरा ध्यान रखे हैं, इसलिए अंगद जी को ऐसा अधिकार पद दिए कि कोई ऐसी समस्या अंगद के ऊपर आवे ना। सुग्रीव आपका प्यारा है, अंगद को प्यारा बना लीजिए, दोनों को बराबर मानिएगा आप। जैसे वो दास है वैसे ये भी दास है। सुग्रीव आपकी सेवा करेगा, ये भी आपकी सेवा करेगा, दोनों पर बराबर भाव रखिएगा। ये बाली के कहने का अभिप्राय है। देखो, बाली का सोच बहुत दूरगामी है, भविष्य को लेकर के सोच करके बाली ने ऐसा प्रबंधन किया। धन्य है बाली। मैं तो कहता हूं कि बाली जैसे पिता जिस पुत्र को हो उसके लिए सौभाग्य है कि उसके भविष्य की चिंता करते हुए और फिर उसको किसी विशेष महापुरुष के हाथ में सौंप दे, तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रसंग में बाली के अनेक गुण दर्शाए गए। बाली के अनेक गुण दर्शाए गए, जैसे कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। यह बाली की सूरता है। वीर उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारि महाधुनि गरजा। वीर उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारि महाधुनि गरजा। यह बाली की युद्ध निपुणता है।
मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, यह बाली का बल है। पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, यह उसका धैर्य है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, यह भक्ति है उसकी। सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, यह ज्ञान है। धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, यहां से लेकर के जो बाली ने उपालंभ किया है, फरियाद किया है, सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। सुनत रामति कोमल बानी तक यह बाली की वाक्य पटुता है, वाक्य पटुता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही से लेकर के अस कवन सठहठ काटि सुर तरु, बारी करही बबू रही। अस कवन सठहठ काटि सुर तरु, बारी करही बबू रही। ये इसका पांडित्य है। अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं से लेकर के गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए, यहां तक बाली की बुद्धि है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की न तनु त्याग, यह बाली की सावधानता है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की न तनु त्याग, मरते समय में सावधान रहना, भगवान में मन लगाए रखना, भगवान की भक्ति करते रहना, ये सावधानता है। राम बाली निज धाम पठावा, यह बाली का भाग्य है। नगर लोग सब व्याकुल धावा, यह प्रजा पालकता गुण है। इस प्रकार से बाली में अनेक गुण दिखाए गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग, गिरत न जानई नाग। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की न तनु त्याग। श्री राम चरण में दृढ़ प्रीति करके, प्रीति को सुदृढ़ करके बाली ने अपने शरीर का परित्याग किया। मानसकार कहते हैं, जिमी नाग कंठते, सुमन माल गिरत न जानई। वैसे ही बाली को शरीर परित्याग करने में कुछ भी पता नहीं चला, कोई कष्ट नहीं हुआ। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग। वाह, धन्य है बाली। थोड़ी देर के लिए इनका मन अंगद में चला गया, ममता जग गई, लेकिन बाली बुद्धिमान ठहरा। तुरंत अंगद जी के लिए बंदोबस्त किया, क्योंकि श्री राम जी को बाली पहचान चुका है। ये सर्वेश्वर हैं, ये जगदीश्वर हैं, मेरे नाथ हैं। इनके हाथ में जब अंगद के हाथ सौंप दूंगा
तो सारी जिम्मेदारी इनकी बन जाएगी, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। एक पिता योग्य वर के हाथ में अपनी कन्या के हाथ देख करके निश्चिंत होता है, वैसे ही बाली श्री राम जी के हाथ में अंगद जी के हाथ देख करके निश्चिंत हो गया, मानो पुत्र दान किया इन्होंने। और फिर इसके बाद राम चरण दृढ़ प्रीति करी, श्री राम जी के चरण में प्रीति को सुदृढ़ कर लिया। कहीं मन को नहीं रखा, किसी में नहीं मन लगाया, सब जगह से मन हटा लिया। और श्री राम चरण में, क्योंकि पुण्य पुण्य चितई चरण चित दिन्हा, इसलिए राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग। गीता जी के 8वें अध्याय के 6वां श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमई वैति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। जो भावना करके जीव शरीर को त्यागता है, अंतिम में उसके मन में जो विचार आता है, मरने के बाद वही विचार उसके अगले जन्म के लिए क्रियान्वित हो जाता है। बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी, तब अपने शरीर को परित्याग किया। इसका मतलब श्री राम जी को प्राप्त कर लिया, क्योंकि मन है श्री राम चरण में, अंतिम निश्चय, अंतिम विचार, अंतिम भावना श्री राम चरण की भक्ति में है। इसलिए बाली श्री राम चरण को प्राप्त किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। बाली ने कहा, सुग्रीव लो इस माला को तुम पहन लो, यह जो मैंने अपने पिता इंद्र से पाया है माला, ये मेरे जीवन काल तक ही इसमें, मतलब जब तक मैं जीवित हूं तभी तक इसमें वैभव श्री विजय वर्तमान है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम पहन लो, तो इस माला का जो वैभव है, इस माला की जो विशेषता है, वह विद्यमान रहे, वर्तमान रहे इसमें। अर्थात इस माला में विजय श्री वर्तमान है। तो श्रीमद् वाल्मीकि कल्प की कथा के अनुसार बाली ने वह माला मरने के पूर्व सुग्रीव को पहना दिया, दे दिया है। आनंद रामायण कल्प की कथा के अनुसार हम लोग 2-3 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि उस माला को श्री राम जी सुग्रीव के कहने पर उस सर्प से, जिस सर्प का उस सप्त ताल के गिराने से उद्धार हुआ था, उसी सर्प से मंगवा करके इंद्र के पास पहुंचवा दिए हैं। मानस जी की कथा में माला की वैसे कोई चर्चा विशेष रूप से नहीं है, लेकिन इस दोहे में सुमन माल जिमि कंठते, यह जो एक माला की चर्चा है, इस माला के बहाने से कह सकते हैं कि बाली ने तुरंत उस माला को उतार करके और सुग्रीव को दिया, फिर श्री राम चरण में मन को स्थिर करके शरीर का परित्याग कर दिया है। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग। नाग माने हाथी। जैसे हाथी के कंठ में फूल की माला पहना दो और वह माला कब गिर जाए हाथी को पता ही नहीं चलेगा, हाथी को पता नहीं चलता। वैसे ही बाली को पता नहीं चला शरीर परित्याग करने में। कहने का भाव यह है कि शरीर परित्याग काल में बहुत कष्ट होता है। जन्म काल में और मरण काल में बहुत पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। सोनार जिस प्रकार से सोना व चांदी के तार बनाता है, तार को खींचता है,
उसी प्रकार से जन्म काल में हम लोगों के शरीर को क्लेशित होने से कष्ट होता है जन्म काल में। अब वो तार तो जड़ है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन हम आप जब जन्म लेते तो कष्ट होता है। मरण काल का कष्ट ऐसा होता है कि जैसे एक बिच्छी के डंक मारने से जो पीड़ा होती है, ऐसी बिच्छी हजारों की संख्या में एक साथ शरीर में डंक मार दें और जो पीड़ा होगी वैसी पीड़ा होती है मरण काल में। लेकिन बाली को मरते समय कोई पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनका मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, जोई तनु धरऊं तजऊ पुनी, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। क्योंकि यह वरदान जो मिला है आशीर्वाद, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापही सोई। इसलिए कोई कष्ट नहीं। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़े को सहर्ष परित्याग करके नूतन कपड़ा धारण करता है, जिमें नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। गीता जी के दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक में, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए तो उसको क्या पता चलेगा? वैसे ही बाली को शरीर त्याग में कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। जो ज्ञानी, जो भक्त शरीर की नश्वरता को समझ लेते हैं, संसार की नश्वरता को समझ लेते हैं, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं रह जाती है, तो शरीर छूटने में उनको कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। क्यों बाबा? कहा, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अपने प्रियतम से मिलन होगा, ये तो खुशी की बात है। दृढ़ प्रीति करने का भाव यह है कि उसने सबकी ममता ताग बटोरी। सबकी ममता कौन कौन? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। बाली ने सर्वप्रथम श्री रामचरण में अनुराग का वरदान मांगा, फिर पुत्र को प्रभु के हाथ में सौंपा, फिर श्री रामचरण में चित्त लगा करके प्रीति को सुदृढ़ करके और फिर शरीर का परित्याग किया। इनका चित्त चला गया था पुत्र मोह में, वहां से खींच लाए। प्रभु कहते, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। बाली ने वैसा ही किया है। श्री रामचरण में सुदृढ़ प्रीति करने वाले को मरने का कोई क्लेश नहीं होता है। गोस्वामी जी यहां पर प्रमाणित किए। शरीर ही सुमनमाल है, जीव ही हाथी है। शरीर ही पुष्पहार है और जीव ही हाथी है। गोस्वामी जी महाराज बाली और सुग्रीव के संदर्भ में सामान्य व्यवहार का वर्णन किया, अर्थात जो बातें बाली में भगवान
जो बात गोस्वामी जी बाली में दिखाए वही बात गोस्वामी जी सुग्रीव में दिखाए। सुग्रीव और बाली का प्रसंग व्यवहारिक दृष्टि से सामान्य रूप से वर्णन किए। जैसे जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, सुग्रीव ने राम जी को देखा तो बाली भी पुण्य उठी बैठ देख प्रभु आ गए, इन्होंने भी देखा। सुग्रीव अतिशय जन्म धन्य करी लेखा, बाली भी सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, है ना बराबर दोनों के विषय में। सुग्रीव जोरी प्रीति दृढ़ाई, जोरी प्रीति दृढ़ाई, बाली भी रामचरण दृढ़ प्रीति करी। सुग्रीव बार बार नावई पद सीसा, बाली भी पुण्य पुनि चितई चरण चित दिन्हा, ये भी पुण्य पुनि चितई। सुग्रीव प्रभु जानि मन हरस कपीसा, प्रभु जानि मन हरस कपीसा। सुग्रीव तो बाली भी सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। सुग्रीव अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। सुग्रीव ने मांग किया है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। बाली ने मांग किया अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मागऊँ जय जोनि, जन्म करम बस तह राम पद अनुरागऊँ, तह राम पद अनुरागऊँ। सुग्रीव ने कहा सब प्रकार करी हूं सेवकाई, और बाली ने क्या किया, कहा सरकार गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए। अर्थात मैं अंगद के रूप में सेवा करूंगा, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र है। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम आपके शरणागत हैं। बाली ने भी कहा अंत काल गति तोरी। तो गोस्वामी जी ने व्यवहारिक दृष्टि से दोनों के बारे में एक जैसा वर्णन किए। भगवान श्री राम भी दोनों भाइयों पर बराबर रूप से व्यवहार किए। भगवान श्री राम भद्रजू भी दोनों भाइयों के प्रति बराबर व्यवहार किए। कैसे, कहा सुग्रीव के प्रति कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, उनके सिर को स्पर्श किया, शरीर को स्पर्श किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा। और यहां पर बाली में बाली शेष पर से निज पानी, इनके भी सिर को छुआ प्रभु ने। सुग्रीव में सुनि सेवक दुख दीन दयाला, और बाली में का सुनत राम यति कोमल बानी। सुनत राम अति कोमल बानी। सुग्रीव जेहि सायक मारा मैं बाली, ते सरहतों मूढ़ कह काली। सुग्रीव के लिए है, और बाली के लिए सुनु सुग्रीव मारी हूं, बाली ही कही बान। श्री राम जी दोनों के लिए अपना प्राण छोड़ दिए। सुग्रीव के लिए कहा भय दिखाई ले आ बहुतात सका सुग्रीव। प्रभु ने कहा था जैसा एक मारा मोह बाली तैसा तो मूढ़ का काली, एक प्रकार से प्रण ही तो है, लेकिन इनके लिए भी प्रण छोड़ दिया। भय दिखाई ले आवऊं तात सखा सुग्रीव, और बाली के लिए अचल करो तन राखो प्राणा, इनके लिए भी भगवान श्री राम दोनों को राज दिए। सुग्रीव को राज दिए, राज दीन सुग्रीव कहाँ
बाली के लिए का अंगद का युवराज, दोनों को राज दिए, दोनों को धाम दिए। बाली राम बाली निज धाम पठावा, धाम बाली को अपना धाम, सुग्रीव को किष्किंधा का धाम दे दिए, यहीं रहो। और श्री राम जी समदर्शी हैं, व्यवहार में इस प्रकार से समदर्शिता का परिचय दिए। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, राम बाली निज धाम पठावा। श्री राम जी बाली को निज धाम पठावा माने अपना धाम भेजे। नगर लोग सब व्याकुल धावा, नगर के सब लोग व्याकुल होकर के धावा माने दौड़े। राम बाली निज धाम पठावा, श्री राम जी बाली को अपना धाम भेज दिए। अर्थात श्री राम जी के धाम नित्य धाम साकेत को गए। जैसे प्रभु ने जटाई जी से कहा तनु तज तात जाहु मम धामा, वैसे राम बाली निज धाम पठावा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, राम बाण सम क्षिप्त भावहत परमाम गतिम। अर्थात श्री राम जी के बाण ने बाली को श्री राम जी के धाम पहुंचाया है। देखो भगवान के धाम को भी स्वर्ग कहा जा सकता है। तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, स्वर्ग ही तो कहा वहां। पर स्वर्ग से श्री राम जी के धाम का अर्थ लेना चाहिए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा, नाना विधि विलाप कर तारा। तारा नाना विधि विलाप कर, तारा अनेक प्रकार से विलाप करती हैं, रुदन करती हैं। छूटे केस, उनके केस छूटे खुले हुए हैं। न देह संभारा, देह की संभाल नहीं है। नाना विधि विलाप कर तारा, तारा सुखेन वानर की बेटी है, तारा बाली की पत्नी। तारा का नाम उस 5 में से आता है जो 5 का स्मरण पवित्र माना जाता है, जो 5 महान मानी जाती हैं। आचार्य मयूख में यह श्लोक लिखा है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नास्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ध्यान दीजिएगा, आचार्य मयूख में पंचकम पाठ है, यही शुद्ध पाठ है। कुछ लोग कहते हैं पंचकन्या नाम स्मरण नित्यम। पंचकन्या पाठ नहीं है, पाठ है पंचकम। इन 5 को जो मनुष्य स्मरण करते हैं उनके महापाप नष्ट हो जाते हैं। तो अहिल्या द्रौपदी
कुंती, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। और ध्यान करके यदि विचार करके देखें तो इन पांचों का जीवन चरित्र बड़ा विचित्र है, परंतु ये पांचों भगवान के कृपा के भाजन हैं। भगवान इन पांचों पर अतिशय अनुग्रह किए हैं, इसीलिए इन पांचों को प्रातः काल स्मरण करने से महापाप का विनाश होता है। पंचकमना स्मरण नित्य महापातक नाशनम। तारा को सूचना मिली अंगद के द्वारा अथवा नगर के लोगों के द्वारा। तारा तो पहले ही समझ चुकी थी कि मेरी बात स्वामी नहीं मानते हैं, इसलिए इनकी कुशलता नहीं रहेगी। जबकि बाली ने भी इस बात को कहा था कि जब कदाचि मोहि मार रही, हुआ वही। जिस प्रकार से मंदोदरी रुदन करती हैं, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसी परी, जुवति वृंद रोवती उठी धाई, ते उठाई रावण पहियाई। वैसे ही तारा सुनते ही रुदन करने लगी है। अन्य स्त्रियां सब इनको पकड़ करके लेकर के वहां आई है जहां बाली का शव पड़ा हुआ है। तारा बहुत रुदन करती है, विलाप करती है। तारा ने कहा, स्वामी मुझसे क्या अपराध हो गया है कि आज आप हमसे बात नहीं करते? बोलिए और उठिए, चलिए सुंदर सेज पर आप सोइए। राजा के लिए भूमि पर नहीं सोना चाहिए, आप राजा हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम पृथ्वीपति भी है, आप भूपति हैं, राजा हैं, आपको पृथ्वी इतनी प्यारी लगने लगी है कि आप इस प्रकार से पृथ्वी पर सो गए हैं। मेरी ओर तो देखिए, मुझसे कुछ बातें करिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं बात करिए, पर अपने अंगद को तो देखिए। आपका वह लाडला प्यारा अंगद आपके पास खड़ा रो रहा है, उसको तो देखिए। स्वामी मैंने सुना है कि पुरुष को सर्वाधिक प्रेम अपने पुत्र पर होता है। ठीक है, आप अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते, लेकिन बेटे से तो बात करिए। इस प्रकार से कह कह करके बहुत विलाप किए हैं। इनके केस छूटे हुए हैं, केस खुले हुए हैं, शरीर का संभाल नहीं है, क्योंकि शोक की अधिकता है। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। बाली ने सुग्रीव से तारा की प्रशंसा की है। तारा की प्रशंसा करते हुए बाली ने कहा कि तारा सूक्ष्म विचार करने में बहुत निपुण है। यह जिस कार्य के संदर्भ में कहती है कि हो जाएगा, तो भले ही ना होने वाला हो फिर भी हो जाता है, और जिस कार्य के बारे में कहती हैं कि ये नहीं होने वाला है, तो चाहे कितना भी संभव हो उसको होने का नहीं हो सकता। ये मैंने जीवन में अनुभव किया है। मुझे इस बात को अफसोस है कि मैंने इनकी बात को नहीं माना, इसीलिए आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इनकी बात को माना होता तो मेरी ये दशा नहीं हुई होती है। नाना विधि विलाप कर तारा, छोटे केसन देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन्ही ज्ञान हरि लीन्ही माया।
तारा बिकल देखी रघुराया। रघुराया श्री रघुनाथ जी ने तारा को व्याकुल देख करके दिन्हि ज्ञान हरि लीन्हि माया, ज्ञान दे करके और माया को हर लिए। श्री हरि ने दिन्हि ज्ञान हरि लीन्हि माया, प्रभु श्री राम जी ने। तारा बहुत व्याकुल है, बहुत रुदन कर रही है। श्री राम जी ने उनको ज्ञान दिया और माया को हर लिया। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है, ज्ञान होता है, तब मोह अज्ञानता का विनाश होता है। वे भानु बिनु श्रम तम नाशा। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं, वैसे ज्ञान के उदय होने से सारे मोह अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। प्रभु ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा वायु, इन 5 तत्व से रचित यह अति अधम शरीर है। पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर की रचना जिस क्रम से होती है, उसी क्रम को प्रभु श्री राम जी ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा। माता का रज क्षिति है, पृथ्वी तत्व है। पिता का तेज जल तत्व है। दोनों को मिलने पर जो पिंड बनता है वह अग्नि तत्व है। और शरीर की संरचना में जहां जहां खाली पोला है, जहां जहां खाली है पोला है, वह आकाश तत्व है। नाक के भीतर पोला है, आंख में पोला है, कान में पोला है, पेट में पोला है, तो ये सब आकाश तत्व है, उसकी आवश्यकता है। और जो प्राण वायु है यही समीर है। प्राण वायु ही समीरा है, वायु है। ध्यान दीजिएगा, शरीर की रचना का क्रम यही है और संसार के रचना का क्रम अलग है। संसार की रचना का क्रम इसका विपरीत है, उल्टा है। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, ये उसका क्रम है। पहले आकाश है, फिर समीर है, वहां फिर अग्नि है, जल है, फिर पृथ्वी है। पंच रचितयते अधम शरीरा। यह शरीर इन 5 से रचित है, अति अधम है, अति निकृष्ट है। श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद के 31 अध्याय में शरीर के संरचना के संदर्भ में वर्णन है। वहां पर शरीर को अति अधम कहा क्योंकि बिल्कुल अपावन शरीर है। जिस तत्व से शरीर बनना शुरू होता है वह तत्व ही अपवित्र है, अपावन है।
घृणित है, उसी से शरीर बनता है, इसलिए अति अधम है ये। ध्यान दीजिएगा, शरीर चाहे जिसका बनता हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, देव हो, सबके शरीर की संरचना क्रम यही है। भागवत जी में लिखा है, रज और वीर्य के मिलन होने से वह कलल संज्ञक कहलाता है, कलल संज्ञक होता है, अर्थात दोनों मिलने पर उसको कलल कहते हैं। और 5 रात्रि के बाद, 5 रात्रि में वह पानी के बुलबुला के समान आकार लेता है, वह पानी के बुलबुला के समान। तो पानी के बुलबुला का मतलब आप समझते हैं कि उसमें पोल भी होता है, पोला होता है। 10 दिन में वह ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बदरी फल के समान। 1 महीने में वह अंडा का आकार लेता है। दूसरे महीने में उसी में से सिर और भुजा तथा चरण प्रकट होने लगता है। अंडे में से सिर, भुजा और चरण प्रकट होने लगते, निकलने लगते, उसी में से शरीर की संरचना शुरू है। तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, नख, रोम, अस्थि तथा स्त्री पुरुष क्या होगा, ये उसका चिन्ह प्रकट हो जाता है। नख, रोम, अस्थि और स्त्री पुरुष का चिन्ह, ये सब तीसरे महीने में उसमें आ जाते हैं, पहचान हो जाते हैं। चौथे महीने में सप्त धातु से युक्त शरीर हो जाता है। 5वें महीने में भूख प्यास की अनुभूति होने लगती है उस शिशु की, उस शिशु को भूख प्यास की अनुभूति होती है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। चौथे महीने में, 5वें महीने में, 5वें में भूख प्यास की अनुभूति होती है। 6वें महीने में झिल्ली से आवृत होकर के, झिल्ली से आवृत होकर के अर्थात पिंडज के रूप में होकर के, झिल्ली से आवृत होकर के माता की कोख में, माता के उदर में दक्षिण ओर वह चलायमान होने लगता है, वह चलायमान हो जाता है। 7वें महीने में वह शरीर सचेत हो जाता है पूर्ण रूप से। इसीलिए कहीं कहीं ऐसा अपवाद रूप में होता है, सुना जाता है कि 7वें महीने में जन्म हो गया, किसी कारणवश जन्म हो गया, तो 7वें महीने में जन्म हुआ बच्चा को बचने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि तब उसका शरीर बहुत ही नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। इसके बाद 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें जितने दिन तक उसको गर्भ में रहने का विधान प्रकृति द्वारा, विधाता द्वारा बन जाए, उतने दिन उसके लिए लाभप्रद होता है। कुछ महापुरुषों की कथा में है कि वे तो बहुत दिन तक गर्भ में ही रह गए। श्री सुखदेव जी महाराज, वे तो गर्भ में ही बहुत दिन रह गए, और भगवान ने जब उनसे कहा, भगवान से उनकी बातें हुई, और फिर उन्होंने अपना शर्त रखा कि माया को रोकिए तब हम बाहर आएंगे, ना तो गर्भ में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कब तक रहिए गर्भ में? कहा नहीं, आपकी माया बड़ी विचित्र है, हम गर्भ में ठीक है, सुरक्षित है, बाहर आए कि ममता में लिपट जाएंगे। इस प्रकार से तो महापुरुष की बात है, लेकिन सामान्यतया जो व्यवस्था है 9वें 10वें महीने में प्रसव होना, जन्म होना। धर्मशास्त्र में यह भी इन सब बातों को स्पष्ट किया गया है कि रज की अधिकता से कन्या का जन्म होगा, वीर्य की अधिकता से पुत्र का जन्म होगा। दोनों में यदि बिल्कुल बराबर है, दोनों की मात्रा बराबर है, तो वह
न स्त्री न पुरुष, बीच वाला होगा, नपुंसक होगा। और शास्त्रीय प्रमाण ये भी है कि गर्भाधान, देखो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में 10 संस्कार, कहीं कहीं 16 संस्कार कहे गए हैं, उसमें भी गर्भाधान संस्कार है। और इसको बहुत सुंदर तरीके से मनुष्यों ने इसको वर्णन किया है, विधान बनाया है। गर्भाधान के काल में यदि पति पत्नी में किसी प्रकार से द्वंद्व है, कलह है, और उस वक्त यदि गर्भाधान होगा तो वह नेत्रहीन होगा, बालक, वह बच्चा नेत्रहीन होगा। अथवा अंगहीन होगा। जमज की व्यवस्था भी बताई गई है। वीर्य के 2 भाग होने से जमज की व्यवस्था बन जाती, जमज पुत्र हो जाता है। तो क्षितिजल पाव गगन समीरा, मानस जी की चौपाई से इतना समझना चाहिए कि जो शरीर की संरचना क्रम यही, क्षिति माने पृथ्वी तत्व, वो क्या है, तो माता का रज। जल माने पानी तत्व, वो क्या है, पिताजी का तेज वीर्य। अग्नि तत्व, ये क्या है, कहा वह जो एक पिंड बनता है वह अग्नि तत्व है। क्योंकि कहीं भी वीर्य तभी, कहीं भी बीज, किसी भी फसल, किसी भी पौधे का बीज यदि लगाइए तो जब तक उसमें शरद गर्म नहीं होगा तब तक वह बीज अंकुरित नहीं होगा। ये स्वाभाविक है। इसलिए अग्नि तत्व की आवश्यकता है। आकाश तत्व, हवा तत्व शरीर में है ही है। तो ये 5 तत्व से रचित यह अधम शरीर है। पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जी ने कहा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। समझाने से, श्री राम जी के समझाने से, जो जितने बड़े महापुरुष होते हैं उनके वाक्य का उतना बड़ा प्रभाव होता है। श्री राम जी थोड़े में तारा को समझा दिए और तारा को बात समझ में आ गई। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने से परम भगति बर मांगी। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।